सर आपका नाम बोलिए रणजीत सिंह निंबाळकर। सर अभी मतलब क्या आदेश आया आपको क्या निकाला है जो यहाँ पर हड़ताल करके बैठे उस ताल्लुक से आप क्या बताना चाहेंगे सर? नाही, मी एक शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून इथं आज जे विद्यापीठामध्ये 6 दिवसापासून आपले शिक्षकेतर कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहेत, म्हणून मी एक त्यांना भेट देण्यासाठी म्हणून मी आलेलो आहे। यांचं आता मला त्यांची जी म्हणणं आहे त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मला यापूर्वी लिखित स्वरूपात प्राप्त झालेल्या आहेत आणि निश्चितच आता ह्या ज्या मागण्या आहेत त्यांच्या मी शासन दरबारी कळवण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून एकदा यांना भेटायला आलेलो आहे। तो सर अभी मतलब इनको मतलब एक आश्वासन दिया गया या इसमें पूरा पूरा काम होगा सर इनका? नाही, मी आश्वासन देणारा अधिकारी नाही आहे। मी यांचं एक जे उपोषण चाललं आहे ते बघण्यासाठी मी आलेलो होतो की इथं नेमकी आता यांना काय यांची बाजू आहे ती ऐकून घेतलेली आहे, ती शासनापर्यंत मला पोहोचवणं आणि शासनाकडून जे काही आश्वासन मला प्राप्त होईल किंवा माझ्यामार्फत यांना देण्याचा आदेश येईल ते मी त्यांना देईल। सर अभी ये हड़ताल ख़त्म हो जाएंगी क्या? मैं तो इनको आश्वासन आह्वान करना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी हड़ताल ख़त्म करना चाहिए। रिक्वेस्ट तो किया है मैंने, अभी वो डिसीजन जो है वो ही लेंगे। अभी मतलब आगे आपने बात बढ़ाई शासन तक की बैठी? नहीं, मुझे तो देना ही है ना रिपोर्ट वहाँ पे गवर्नमेंट को, तो मैं दे दूँगा। लगभग सर 6 दिन हो गए ये बैठे यहाँ, तो आज आप आए तो इसको मतलब लेट होने का रीज़न क्या हो सकता सर? नहीं, 6 दिन हुए हैं इनको, मैं आज आया हूँ कि मैं इनको वही तो मैं कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि आप रुकिए थोड़ा सा, अभी सेशन चालू है, जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट से आएगा वो आपको मैं बता दूंगा। तब तक आप ये विद्यार्थी का हित ध्यान में रख के आप थोड़ा सा ये कीजिए, आह्वान करने के लिए मैं आया था। सर अभी आपकी बात हुई तो आपको क्या लगा इनसे बात करने के बाद? लगा मतलब ऐसा तो कुछ लगा या मुझे कुछ महसूस हुआ ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ। नहीं जैसा कि आपकी बात से कितना सहमत हुए यहाँ के बैठे जो लोग हड़ताल पे, वो पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं, सहमत है या नहीं है मैं इनको नहीं पूछ सकता हूँ। मैंने इनको ये किया है कि रिक्वेस्ट किया है अभी। सर आपको लगता है कि इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ है और कबूल हो जाएगी ऊपर तक? नहीं, वो उनकी मांग जायज़ है और उसके लिए जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगा वो डिसीजन इनको मैं समझा दूंगा या इनको कन्वे कर दूंगा मैं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पाथरीकर, वाइस प्रेसिडेंट ऑल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। सर अभी जो डायरेक्टर साहब आए थे आपसे उनकी बात हुई है तो मतलब आपको आश्वासन दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी बात को आगे रखा जाएगा, अगर ये फैसला अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आप क्या करेंगे सर? नहीं, जॉइंट डायरेक्टर एक सह संचालक बोले तो रीजन के बॉस है सिर्फ, लेकिन हमारी जो बात चल रही है वो हाई लेवल पे चालू है। डायरेक्ट मिनिस्टर से हमारी बात हो रही है। वो 15 तारीख को हमारी मिनिस्टर से बातचीत भी हो गई, एक मीटिंग भी हो गई। वो मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम बोले तो 2-3 ही प्रॉब्लम हमारे मेन है। उसमें तो जो है हमारे जो लोगों को एम्प्लॉयज़ को 7वां पे कमीशन लागू कर दिया, उसमें जो है 58 मंथ की जो है हमारा थकबाकी जो बोलते तो वो उन्होंने वहाँ पे नाकार दिया देने के लिए। और 796 पद जो है आज भी वो 796 एम्प्लॉयज़ को 7वां पे कमीशन लागू नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि वो 796 जो कर्मचारी है उनके लिए 7वां पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू करो। उसके बाद 58 महीने की जो थकबाकी है वो ही जल्दी से जल्दी हमको दे दी जाए। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होके उनको पेंशन मिल रही नहीं है, तो वो पेंशन उनको प्रोविजनल पेंशन जिसको बोलते हैं वो त्वरित उनको लागू कर दिया जाए। और दूसरी बात जैसा आप 58 महीने का जो बोल रहे सर, तो 58 महीने में इतने टाइम में आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं, हमको 7 पे कमीशन लगा कब? 1 नवंबर 2020 को लगा। आज 1 साल हो रहा है उनको लग के। वो 1 साल से हम लड़ रहे हैं और ये 7वां पे कमीशन भी लागू कब करे? हमने गए 2020 में अक्टूबर में हड़ताल किए थे 7 दिन। तो उसके बाद वो मिनिस्टर ने हमको शब्द दिया था कि तुम हड़ताल पीछे लो, मैं आपको 7वां पे कमीशन लगा देता। उन्होंने 7वां कमीशन लगा भी दिया कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो पंगु कर दिया। उसमें 58 महीने की थकबाकी हमारे सिर्फ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजेक्ट कर दिए।
सर, उसमें आपने राइटिंग में नहीं लिए थे उस टाइम पे? राइटिंग में क्या लेते, 7वां पे कमीशन बोले तो 7वां पे कमीशन। ऐसी गवर्नमेंट खेल हमारे साथ खेलेंगे ऐसे पता ही नहीं था। जब पता चला तो हमने ये शुरू कर दिया अभी। तो अभी तो खैर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि पिछले साल से अभी तक के जो वक्त गुजरा है क्या क्या आपके साथ हुआ है। लेकिन अभी आने वाले अरसों में, जैसा कि अभी आप हड़ताल के लिए बैठे हुए, अगर आपकी जो मांग को पूरा नहीं किया जाता है, 7 पे कमीशन पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाता है जैसा आप बता रहे होना चाहिए, तो अगर नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा सर? अभी तो पूरा महाराष्ट्र का 13 की 13 यूनिवर्सिटीज बंद है, टोटल बंद है। उसके बाद हमारे साथ महाराष्ट्र के अनुदानित जो भी महाविद्यालय वो भी हमारे साथ हमारे सब में शामिल है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने नहीं सुना, इसके अगला कदम हमारा ऐसा रहेगा कि हम सब एम्प्लॉयज हमारे परिवार के साथ शासन के विरोध में सब काम बंद आंदोलन करेंगे और यहाँ पे बैठे रहेंगे। जी, मैं विजयानंद गिरधरराव दरबस्तवार, आपके माध्यम से मैं जनता को सभी को और उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ जो लोग अभी ये हमारे हड़ताल की वजह से सफ़र हो रहे हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है। हमारा कहना यह है कि हम यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हमारे साथ में टीचर्स हैं या महाराष्ट्र के इधर विभाग के अंदर कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं, सभी लोगों को 7वां पे कमीशन लागू कर दिया गया है और उनको सभी को 1/1/2016 से लागू कर दिया गया है। लेकिन हमको यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ को, यूनिवर्सिटी टीचर्स को उन्होंने 1/1/2016 से लागू किया, लेकिन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने नवंबर 2020 से लागू किया। 20 से लागू करने के बाद हमारी संगठन और हमारे जो पूरे पदाधिकारी है, इन्होंने बार बार मिनिस्टर को निवेदन दिए, बार बार शासन की तरफ दरबार में गए उनके पास और उनकी तरफ हमने रिक्वेस्ट की, उनको विनती की, अर्जी किया उनको, लेकिन उन्होंने इस पर कोई दखल नहीं ली। पहले हमने इसके लिए 1 दिन का लाक्षणिक संपर्क किया, उसके बाद में 2 दिन हम जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पे हमने 2-2 दिन का उपोषण किया। फिर उसके बाद भी हमारी कोई बात पर उनका ध्यान नहीं हुआ, तो अभी हमारे सब पदाधिकारियों को 15 तारीख को जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उनको कहा गया कि हम आपको 15 जनवरी तक सब आपको लागू कर देंगे। हमारा कहना यही है, हमारे पदाधिकारियों का, हमारे सब एम्प्लॉयज़ का कहना यही है कि हमको जो लागू कर रहे हो आप, ये लागू कर रहे हैं तो आप 15 तारीख में, हम 20 तारीख तक, 26 तारीख तक आपको समय देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको दो लाइन के अंदर राइटिंग में हमको दे दीजिए कि हम आपको 20 तारीख तक लागू कर देंगे। लेकिन उन्होंने राइटिंग में देने से मना कर दिया। इसका मतलब उनके अंदर खोट है, कुछ तो भी दिल में उनके काला है, इसलिए हमारे को इन पर विश्वास नहीं रहा, ये शासन के ऊपर विश्वास नहीं रहा, महाविकास आघाड़ी के ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहा। इससे हमारे कर्मचारियों के जो आज हमको छठा दिन आज बैठना पड़ रहा है, उसके अंदर हमारे 3 प्रमुख मांगना है। एक तो हमको 1/1/2016 से लागू कर दिया जाए, उसके बाद में 796 पदों को अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है। अभी लोग 8वां वेतन आयोग लागू लेने के चक्कर में हैं और हमको 7वां वेतन आयोग तो अभी तक लागू नहीं कर दिया गया है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ को एक आश्वासित प्रगति योजना, मतलब जैसे 12 साल अगर कोई एम्प्लॉयज़ एक ही पद पे काम करता है तो उसको 12 साल के बाद नेक्स्ट स्केल दिया जाता है, नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाता है। वो भी अगर प्रमोशन भी ना हो तो सिर्फ स्केल दिया जाता है और 24 साल के बाद दूसरा स्केल दिया जाता है। इसको आश्वासित प्रगति योजना कहते हैं। और ये आश्वासित प्रगति योजना 1994 से शासन ने सभी तरीकों को लागू किया है, सरकार ने सभी को लागू किया है। लेकिन हमको, हमारे यूनियन एम्प्लॉयज़ को 2018 में एक GR निकाल दिया गया है और उनको बताया गया है कि आपकी ये योजना हम 2094 से वापस में लेते हैं। उससे ये हमारे लोगों को, ये हमारे जो रिटायर होने वाले या अभी कार्यरत कर्मचारियों को ये नुकसान हो रहा है कि मुझे एक बात बताइए, अगर शासन हमको पगार बढ़ा के देता है तो हम पगार खर्चा कर देते हैं, हम कोई रखते ही नहीं है उसको। लेकिन उन्होंने 2094 से पगार, वो सब रिकवरी निकाली है, हमको पूरा रिकवरी भरने के लिए कहा गया है। उसमें क्या हो गया, हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जैसे हमारे पास लतीफ़ सर है और बहुत सारे अपने टापरे सर है, बहुत सारे लोग जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन उनके पास में 10-10 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई है। मुझे एक बात बताइए, जब कर्मचारी घर पे जाता है तो पैसा लेके जाता है कि पैसा दे के जाता है? तो ये शासन ने हमारे साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है, हमारे कर्मचारियों के साथ में, हमारे कर्मचारियों के बाल बच्चों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में। तो इसका निषेध बोलकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कृपया हमारे साथ में आप रहिए, और ये आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि 15 तारीख को आपकी मीटिंग हुई, 15 जनवरी तक मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन आपने बताया कि हमको राइटिंग में दे दीजिए, हम 15 से 26 तारीख तक भी
इंतजार करने के जी, लिए जी, तैयार हम है। तैयार है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा कि आपको राइटिंग में नहीं दिया, आप बता रहे कि कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ चल रहा है, होगा, बिल्कुल। माइंड में कुछ चल रहा होगा, जी, जी। इसीलिए उन्होंने राइटिंग में नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है ये हड़ताल पे बैठने के बाद में क्या आपकी मांग पूरी हो जाएंगी? हड़ताल में बैठने के बाद में पूरी होना ही है सर, क्योंकि हम अकेले नहीं बैठे हैं। हमारे साथ में 13 यूनिवर्सिटीज़ है, 13 यूनिवर्सिटी के साथ उसके साथ अनुदानित महाविद्यालय, उनके साथ में भी उनके कर्मचारी भी बैठे हैं। देखिए सर 2 साल से कोरोना महामारी का मामला चल रहा है, विद्यार्थी को पूरी तरीके से मतलब टीचिंग नहीं, यानी कि पढ़ाई नहीं हो रही है सर। अभी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये निर्णय आया था कि स्कूल कॉलेज वगैरह सारे स्टार्ट किए जाए। अब यहाँ पर जैसा आपकी हड़ताल है तो इनके फ्यूचर पे क्या असर पड़ रहा होगा सर इसका? देखिए फ्यूचर पे हड़ताल पे जो असर पड़ रहा है उसको हम मान्य करते हैं कि हमारे वजह से ना टीचर्स और नॉन टीचिंग, ये शिक्षण व्यवस्था के दो पहिए हैं सर। ये दोनों पहिए अगर साथ में चलेंगे तो विकास होगा। अगर एक भाई को अगर खाना दिया जाता है और दूसरे भाई को खाना नहीं दिया जाता है, वो कहाँ से दौड़ेगा मुझे बताइए? और ना दौड़ेगा अगर वो अपना अधिकार अगर नहीं मांगता, अगर अपना अधिकार नहीं मांगेगा तो उसको मिलेगा किस तरीके से? दूसरी बात, आपके विचार से मैं सहमत हूँ कि विद्यार्थियों का ये जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, जो जितने विद्यार्थियों के साथ हम हैं, आज तक हम विद्यार्थियों के साथ में ही थे। इन्हीं विद्यार्थियों का विचार करते हुए हमने अभी तक कभी हड़ताल नहीं की, कभी कोई नहीं। लेकिन शासन का भी कुछ करते हुए होता है। जो सरकार है, सरकार सबको देती है और हमको क्यों बांटती है? तो आपका साफ अल्फाजों में बोलना ये है कि सरकार एक है, फैसले दो है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार सबको बांट रही है और हमको डांट रही है। क्यों ऐसा? हम विद्यार्थियों के साथ में हैं, हम विद्यार्थियों के काम के, और विद्यार्थियों की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। विद्यार्थियों की वजह से शिक्षक भी यहाँ पर है और हम भी यहाँ पर है। लेकिन अगर उनका विद्यार्थियों को अगर कुछ सहूलियत देना चाहते हैं, कुछ शिक्षण देना चाहते हैं, तो सबका पेट भरा रहना ये शासन का जवाबदारी होती है, माँ बाप की जवाबदारी होती है, माता पिता की जवाबदारी होती है। तो ये आज हम ये सोचते हैं कि ये शासन की जवाबदारी आज ये सरकार की है, लेकिन सरकार ने सभी को बांट दिया और हमको डांट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। इस वजह से हमको आज ये हड़ताल करना पड़ेगा और इस सब की जवाबदारी हम उदय सामंत जी और ठाकरे सरकार पे देते हैं। थैंक यू। सेवक संघाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कर्मचारी सेवक संघाचा लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आश्वासित प्रगति योजना लागू करा, आश्वासित प्रगति योजना लागू करा। उदय सामंत, उदय सामंत।